चलो ठीक है। कोई होमवर्क था क्या कल? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क था। क्या था? डेली सेल्स दिए हैं, मतलब मिड पॉइंट दिए है आपको और फ्रीक्वेंसी दिए। कैलकुलेट मीन एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑल्सो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोई मुझे बता दो सबसे पहले मीन कितना आया? 113.52। कोई बता दो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया? 4.94। और मुझे बता दो सीवी कितना आया? 4.35%। इज दैट द आंसर एवरीवन गॉट? किसी को कोई दिक्कत, शिकायत, प्रॉब्लम? किसी को नहीं? सबको सही से समझ में आ गया? है सबके कॉपी में किया हुआ? अगर चेक करूं तो आंसर मिलेगा या कमेंट मिलेगा? चलो ठीक है। अब सब लोग हेडिंग देंगे, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। भैया करेक्टेड मीन के बारे में पढ़ा था क्या जीवन में? कभी किसी ने करेक्टेड मीन के बारे में पढ़ा था क्या? करेक्टेड मीन क्या होता है? कि मीन निकालते वक्त हमारे से कुछ एरर हो जाती है। क्या एरर होती है? ऑब्जर्वेशन 56 के जगह 65 ले लेते हैं, या एक आध ऑब्जर्वेशन कम ले लेते हैं। तो मीन में दो ही चीजें होती है, एक होता है समेशन एक्स और एक होता है क्या? एन। हो सकता है आपका समेशन एक्स गलत हुआ हो, एन सही हो सकता है आपका समेशन एक्स भी गलत हो और आपका एन भी गलत हो। तो हम उसको पहले गलत क्या है वो निकाल लेते, उसको सही करते और डबल से क्या निकालते थे? मीन निकालते थे। ये प्रोसीजर याद है सबको? क्या फाइंड करने की? करेक्टेड मीन। अब यह स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है तो एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। अब दो चीजें चाहिए वैसे तो, अगर आप शॉर्टकट मेथड का यूज करो। एक चाहिए समेशन एक्स, एक चाहिए समेशन एक्स का स्क्वायर। अगर एक्स की वैल्यू लेने में ही गलती हुई होगी तो समेशन एक्स भी गलत आया होगा। मान के चलो 56 के जगह पे 65 ले लिया, 56 के जगह पे क्या ले लिया? 65। तो उसका समेशन एक्स भी गलत निकलेगा, समेशन एक्स स्क्वायर भी क्या निकलेगा? गलत निकलेगा। तो जाहिर सी बात है उसका मीन भी गलत होगा और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत होगा। तो अगर एक क्वेश्चन में आपको एक दिया जाता है कि मैंने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते वक्त 65 के जगह पे 56 ले लिया था, 65 के जगह पे क्या ले लिया? 56, और ये मेरा मीन आया, ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया। तो क्या इसको सुधारा जा सकता है क्या? हाँ। पहले रॉन्ग मीन का रॉन्ग टोटल निकाल लो, उसमें से 56 को माइनस करो, 65 को क्या करो? ऐड कर दो, तो आपको राइट मीन मिल जाएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको पता है तो रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर स्टैंडर्ड एक्स की वैल्यू गलत ली है तो समेशन एक्स स्क्वायर भी कैसा लिया है? गलत लिया है। रॉन्ग निकाल दीजिए, उसमें से 56 का स्क्वायर माइनस कीजिए, 65 के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, करेक्ट मिल जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। फिर आप करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो। गलती होती है, हाँ मानना, उस गलती को सुधार के उसको करेक्ट भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान देंगे सब लोग। द अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेट ऑफ 9 आइटम्स, एन कितना था? 9, आर 43 एंड 5। तो हमने जब 9 एटम लिए, 9 एटम्स लिए, तो उसका अरिथमेटिक मीन हमें मिला 43 और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन मिला कितना? 5। इफ एन आइटम ऑफ वैल्यू 63 इज एडेड टू द सेट, नया मीन फाइंड करो और नया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो। पूरे के पूरे कितने आइटम का? 10 आइटम का। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। चलो फिर इसका क्या लिखना स्टार्ट करो? सॉल्यूशन लिखो। मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन is 43, hence total of all 9 observations will be, ए बोलो ना, टोटल ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन कितना होना चाहिए? 9 मल्टीप्लाइड बाय 43, कितना? 387। इफ अनदर ऑब्जर्वेशन 63 is added, total of all 10 observations will be
टोटल या सम बोलो। 387 तो है ही, इसमें कितना ऐड कर देना है आपको, 63। ये कितना आ जाएगा, 450। हेंस मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस विल बी 450 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना, 44। ये तो पहला पार्ट हो गया, इसको पार्ट 1 बोल दो। तो भी 9 ऑब्जर्वेशन का मीन अगर 43 था तो 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 45 होना चाहिए। ये बात, यहां तक बात समझ में, अरे हाँ कि ना। चलो अब पार्ट 2 पे आते हैं। नीचे लिखेंगे इट इज गिवन दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 5। 9 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 5। इसके आगे लिखेंगे अपन वी नो। क्या पता है रे अपने को, कुछ पता भी है क्या जीवन में, अरे कुछ पता है क्या अपने को, क्या पता रहता वैसे हमेशा, फार्मूला पता रहता। तो अपन लिखेंगे फार्मूले में वी नो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, बराबर है। और नीचे लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, पॉसिबल है क्या, अरे बोथ साइड का स्क्वायर करना पॉसिबल है क्या, एंड देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर से क्या होगा बेटा, अंडर रूट की साइन निकल जाएगी और हमें मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन होल का स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ 9 ऑब्जर्वेशन का समेशन एक्स बाय एन क्या हमें पता था क्या, अरे पता था क्या, कितना, 43। समेशन एक्स बाय एन 9 ऑब्जर्वेशन का मतलब उसका मीन कितना था, 43, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है, 5। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 43 का स्क्वायर। यहां तक ठीक है, अरे हाँ कि ना, यस और नो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्या, कोई मुझे बताएगा क्या 43 का स्क्वायर कितना आता है, 1849। तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना, 25 इज इक्वल टू 43 का स्क्वायर कितना आया बोले, 1849। इसको और थोड़ा सा शफल कर सकते क्या हम, माइनस 148 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 1489 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 9। और इसको थोड़ा सा शफल कर सकते हैं क्या, अच्छा इसको कौन सा एरर बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। अकाउंट की भाषा में ये कौन सा एरर था, एरर ऑफ कमीशन। और मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके चलो बोलो 25 प्लस 1849 1874, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 9 से, तो आपको क्या मिलेगा, समेशन एक्स का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, एंड देयरफॉर समेशन एक्स स्क्वायर कितना आता बताओ, 16,800, 16,866। इज दैट अ करेक्ट आंसर। अच्छा ये समेशन एक्स स्क्वायर कितने ऑब्जर्वेशन का था, 9। नाउ समेशन एक्स स्क्वायर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस will be
समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16,866। ऐड करूं इसमें, कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐड करना है? 63। और इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। कितना आएगा? 39। अरे मेरे भाई 3969 कैसे होगा? बड़ा होगा ना। अच्छा 63 का डायरेक्ट बता दो ना फाइनल आंसर। 28 20। क्या बकवास कर रहे हो? 16,863 पर 63 का स्क्वायर कितना आता है? 208। अच्छा ऐसे बोलो ना, 20835। अभी क्या निकालना है अपने को? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन? 10 ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू ए। अब नया 10 ऑब्जर्वेशन का समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया? कितना आया बोले? 20,835 डिवाइडेड बाय, अब n कितना बनेगा? 10। ये 10 ऑब्जर्वेशन का मीन तो हमने पहले से ही निकाल के रखा था, कितना था? 45। और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर। अब बिना पेन पेंसिल उठाए डायरेक्ट मुझे क्या बता दो, इसका आंसर बता दो। 7.64। चलो बिल्कुल। 64 के बाद क्या था? 8। तो इसको राउंड फिगर में क्या कर लेंगे? 65। बोलो समझ आई के बाद? किसी को कोई डाउट? क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, किस लिए किया? एनीथिंग? इजी? इजी था कि डिफिकल्ट था? थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा और इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। आप 1 मार्क के लिए ऐसे करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलना चाहिए। 23। यहां इन्होंने दिया है, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग रा डाटा ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन एक्स एंड वाई। समेशन एक्स है 235, समेशन वाई है क्या? 250। समेशन एक्स स्क्वायर है 6750, समेशन वाई स्क्वायर है कितना? 6840। 10 पेयर्स ऑफ वैल्यू आर इंक्लूडेड इन द सर्वे, कैलकुलेट देयर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। कठिन है कि आसान है? आसान है। एक बार एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, एक बार किसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे? वाई का। फॉर्मूला लिखो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है एक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसमें क्या डालो? वैल्यू। भैया थाली में सब कुछ तो आयता सजा के दिया है। बोलो एक्स के केस में समेशन एक्स स्क्वायर कितना है? अरे उन्होंने खुद दिया है ना, 6750। कितने पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 10। समेशन एक्स क्या उन्होंने दिया है क्या? हाँ कितना? 235। कितने पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन का? 10। और मैं चाहता हूं कि अब यहां से आगे कुछ मत करो, डायरेक्ट m प्लस करो, m माइनस करो, अंडर रूट, मेमोरी रिकॉल करके अंडर रूट करो और मुझे क्या बताओ? आंसर। उठाओ कैलकुलेटर। 6750 डिवाइडेड बाई 10 m प्लस 235 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इक्वल टू m माइनस, मेमोरी रिकॉल अंडर रूट कितना? 11.079। ऐसे ही क्या कैलकुलेट करेंगे अपन? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ए भैया अब x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे अपन? y। ये y के स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। इसमें क्या डालो? वैल्यूज डालो। क्या ये सारी वैल्यूज आपको पता है क्या? बोलो ना, समेशन वाई स्क्वायर कितना दिया है? 6840। एन कितना दिया है? 10। समेशन वाई दिया है क्या उन्होंने? कितना? अबे समेशन वाई 250। होश में रहो ना, क्या कर रहे हो? एन कितना दिया है? 10। फाइनल आंसर 7.681।
क्या था ऐसे क्वेश्चन में, बताओ तो, कोई दम था क्या इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते एग्जाम में? डेफिनेटली आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे सब। मेरा 23 रहेगा, आपका 24 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्टूडेंट ऑब्टेन्ड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन एज 40 एंड कितना 5.1। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है 40 आया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 5.1। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ही हैड रॉन्गली कॉपीड डाउन एन ऑब्जर्वेशन 50 इंस्टेड ऑफ कितना 40। एक ऑब्जर्वेशन को 50 लेने में आ गया, लेना कितना चाहिए था 40। कैलकुलेट करो करेक्ट मीन और करेक्ट क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। अब करेक्ट मीन निकालने के लिए जो पुरानी समेशन एक्स था उसमें से 50 क्या करना पड़ेगा माइनस, और 40 क्या करना पड़ेगा ऐड, तो नया समेशन एक्स आएगा, तो नया मीन भी मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं, एन चेंज नहीं हो रहा। पहले भी कितना था 100, अब भी कितना है 100। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पुराना समेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? उसमें से 50 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा माइनस, और 40 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा ऐड, तो हमें क्या मिलेगा करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर, और उसपे से हम क्या निकालेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। सुधार सकते हैं क्या? चलो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे पार्ट 1, पहले मीन को सुधार लेंगे। पार्ट 1 को नाम देंगे करेक्टेड मीन। आइए, रॉन्ग टोटल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितना था बोलो ना। 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना 40 इज इक्वल टू कितना 4000। करेक्ट टोटल लिखो या सम लिखो ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कितनी होनी चाहिए इस 4000 में से। गलत क्या लिया था 50, माइनस कर दो, सही क्या है 40, ऐड कर दो, कितना आएगा 3990। तो हमें मिलेगा करेक्ट मीन ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन 100 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 3990 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू कितना रे 39.90। एक पार्ट तो आसानी से क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 में हम क्या निकालेंगे इसका करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। बराबर है, वी नो। क्या पता है अपने को, कुछ पता भी है क्या जीवन में? हाँ, एक चीज हमें पता है, वो है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो अपन निकालेंगे रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसमें क्या पुट करेंगे अपन वैल्यूज पुट करेंगे। एंड देयरफॉर मुझे बताओ कोई इसकी वैल्यूज। व्हाट वाज आवर रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1। रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर डू वी नो दिस नो। एन पता है, एन रॉन्ग नहीं था, पहले भी 100 था, अब भी कितना है 100 था। रॉन्ग समेशन एक्स क्या हमें पता है क्या? हाउ ना रे, हाँ, रॉन्ग समेशन एक्स बाय मीन कितना रॉन्ग था 40। अब बोथ साइड का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। पॉसिबल है क्या? क्यों स्क्वायर करना चाहिए? ताकि हम अंडर रूट की साइन को क्या कर सके निकाल सके। तो इधर की अंडर रूट की साइन निकल जाएगी। तो 5.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रॉन्ग समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 का क्या आएगा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा बता दे क्या मुझे फटाफट कैलकुलेट करके। 5.1 का स्क्वायर कितना होता है 26.01। इधर का माइनस 40 स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है 1000
600 कि 16,000 होता है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो मिलना था हमें क्या, रॉन्ग वाला या गलत वाला समेशन एक्स का स्क्वायर, ये होगा 26.1 प्लस कितना 16,000 और उधर का इधर आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय क्या बन जाएगा 100। ये हो सकता है नहीं हो सकता? तो कोई एक वर्ड में बता दो मुझे फाइनल कैलकुलेशन करके कि रॉन्ग कितना आया। एक बार फिर से 1,62,601। वाओ। अब क्या इसको करेक्ट कर सकते हैं क्या अपन? रॉन्ग की जगह पे क्या करेंगे अपन, करेक्टेड समेशन एक्स का स्क्वायर। ये जो रॉन्ग है इसमें 40 के स्क्वायर को क्या कर देते ऐड और 50 के स्क्वायर को क्या कर देते माइनस। पॉसिबल है? तो कोई मुझे पटाख से बता दो ना m प्लस m माइनस करके करेक्टेड कितना आएगा। 1,61,701। ए बेटा भेजे में जा रहा है क्या सबको? क्या चल रहा है समझ में आ रहा है क्या सबका? बिल्कुल डॉट टू डॉट। ए आर्यन, अनिकेत, चलो ना फिर। अगर अपने पास करेक्टेड एक्स स्क्वायर है तो अपन क्या निकाल सकते हैं इसका, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मूला है, पहले रॉन्ग पूछा था, अब फॉर्मूला चेंज करके क्या लिखेंगे, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हम लेंगे करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर माइनस करेक्टेड समेशन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो ना, ये सारी वैल्यू तो आपको पता है कि नहीं है? अरे हाउ कि नहीं कि पापा आंसर भी निकाल दिया। कौन है ऐसे बच्चे जो मेरे से भी तेज है, इतना तेज? बोलो करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर कितना निकाला अपन ने? अभिषेक तेरा भी हो गया? क्या बात है, बहुत ही तेज हो तुम तो। डिवाइडेड बाय 100 करना है, $39.90 का स्क्वायर। चलो ना यार जाने दो, इतना सब करने से अच्छा है m प्लस m माइनस करो और मुझे डायरेक्टली क्या बता दो आंसर कितना, राउंड फिगर डॉट शार्प 5। ओ एम जी, क्या बात। हेलो उधर बालकनी पीछे, सबके ध्यान में आया क्या क्या किया? अनिकेत काय को पीछे जाता रे तू? पहले तेरी हाइट कम, वो आर्यन के पीछे मत लग, वो बहुत ऊंचा पूरा इंसान है। वो कैरम पे भी बैठा पीछे तो भी उसको दिखेगा। तू आजा बेटा सामने आजा, उठ वहां से, इधर बैठ। मानसी ने तो ऐसी जगह शिंपड़ के रखी है, ये रुचि का भी वैसा ही है, उधर ही जाके घुस जाता है। पीछे नहीं रहने का बेटा, पीछे नहीं रहने का। तेरे को 100, अनिकेत को पता है आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100 थे 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स, एंड इट्स नॉट अ जोक टू स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, ही इज अ इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। और यही रेपो अपना बना रहना चाहिए। 12th में 10th में अगर आए थे 12th में भी आने चाहिए और सीए फाउंडेशन में भी आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। और यार तू पीछे जाके बैठता है, कितना दुख होता है मुझे ना, कितना भी लेट आया तेरे लिए जगह यही है, तू इधर ही बैठेगा और मेरे को आंसर बताएगा ताकि मैं पटापट पढ़ा सकूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। The quarterly profit in lakhs of 3 companies are given below. Calculate their standard deviation and coefficient of variation. Which company is more solid? ये सुनो ना बच्चा लोग, सुनो क्वेश्चन नंबर 25 लर्निंग वाला क्वेश्चन है। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। पहले क्वार्टर में, दूसरे तीसरे और चौथे क्वार्टर में, क्वार्टर समझता है क्या होता है आपको? 3 महीने के पीरियड को क्या बोला जाता है? क्वार्टर बोला जाता है। तो हमारे इंडियन फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल में जून को फर्स्ट क्वार्टर बोला जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर को सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को थर्ड, और जनवरी फरवरी मार्च को
फोर्थ क्वार्टर। अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर आएगा, अप्रैल मई जून सेकंड एंड सो ऑन। तो दो कंपनीज है, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। आपको अब यह बताना है कि इसमें से विच कंपनी इज मोर सॉलिड। ओ माय गॉड, अब कंपनी मोर सॉलिड कौन सी है, इसके लिए सबसे बेहतर वे क्या है फाइंड करना, दोनों का मीन फाइंड कर लो। जिसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा वो कंपनी ज्यादा सॉलिड। मानते हो कि नहीं मानते? अरे अभी भी हाँ बोल रहे हो तो आपको बहुत बड़ा डाउट है। क्या सिर्फ एवरेज पता करके यह बोला जा सकता है क्या कि कौन सी कंपनी ज्यादा सॉलिड है? भाई एक कंपनी है, पहले क्वार्टर में कुछ नहीं कमाया, दूसरे क्वार्टर में कुछ नहीं कमाया, तीसरे क्वार्टर में लॉस किया, चौथे क्वार्टर में बंपर प्रॉफिट है। ऑन एन एवरेज उसका प्रॉफिट तो ज्यादा दिखेगा, पर उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कुछ नहीं कमाती, कभी लॉस होता है, कमा लिया तो बहुत कमा लेते हैं। क्या आप ऐसे रिस्की कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे क्या? नहीं। सॉलिड कंपनी मतलब क्या? जो कंपनी प्रॉफिट भी ज्यादा कमाती है, कंसिस्टेंट भी है। तो क्या सिर्फ मीन फाइंड करने से चलेगा क्या? नहीं, मीन के साथ क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने से चलेगा क्या? सीवी फाइंड करना पड़ेगा। अब सीवी में कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी, इसके लिए क्या बोलोगे आप? सीवी जिसका कम है वो, या सीवी जिसका ज्यादा है वो? सीवी जिसका कम, कम है तो अच्छा है और ज्यादा है तो अच्छा नहीं है, ऐसा पक्का? आर यू श्योर? क्यों सीवी कम होना अच्छा रहता है? जितना सीवी कम उतना वेरिएशन भी कम। अब दो बैट्समैन है, आपको अगर प्रॉफिट समझ में नहीं आते तो मान के चलो दो बैट्समैन, एक है अपना ऋषभ पंत और एक है अपना रोहित शर्मा। अब ऋषभ पंत एक इनिंग में कुछ नहीं करता, दूसरी इनिंग में कुछ नहीं करता, तीसरी इनिंग में आड़े टेढ़े रन बना लेता है, चौथी इनिंग में फिर कुछ नहीं करता। तो चार इनिंग के रन देखो तो ऋषभ पंत के ज्यादा आते। वो रोहित शर्मा पहले इनिंग में भी हाफ सेंचुरी मारा, दूसरे में भी हाफ, थर्ड मैच में भी हाफ, और फोर्थ मैच में भी क्या, हाफ सेंचुरी मारा। अब देखा जाए तो ऋषभ पंत के टोटल रन्स ज्यादा है, किससे? रोहित शर्मा से। ऋषभ पंत का देखा जाए तो एवरेज भी ज्यादा है, किससे? रोहित शर्मा से। और फिर सवाल पूछा जाएगा कौन सा बैट्समैन ज्यादा सॉलिड है, तो क्या आप एवरेज के बेसिस पे बोलोगे ऋषभ पंत? नहीं। ऋषभ पंत अच्छा बैट्समैन है पर उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। क्योंकि वो क्या नहीं है? कंसिस्टेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड रोहित शर्मा कैसा है? कंसिस्टेंट, हर मैच में रन बनाता है, मतलब बनाता है। तो अगर आप ऋषभ पंत के मार्क के और रोहित शर्मा के मार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो आपको हमेशा यह दिखेगा ऋषभ पंत का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है और रोहित शर्मा का कम। फिर सीवी निकालोगे तो आपको यही पता चलेगा कि ऋषभ पंत का सीवी ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और वेरिएशन का कोएफिशिएंट किसके मामले में कम है? रोहित शर्मा के मामले में कम है। तो रोहित शर्मा को ही हम ये मानेंगे कि वो अच्छा बैट्समैन है, क्योंकि वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। कैसा है वो? ज्यादा कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। अब आपके इसमें अगर एक स्टूडेंट है जो हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, एक स्टूडेंट है जो 5 टेस्ट में बहुत ही गंदे मार्क लाया पर छठे सातवें टेस्ट में आउट ऑफ मार्क लेके आया, तो कौन से स्टूडेंट को ज्यादा कंसिस्टेंट मानोगे आप? जो हर टेस्ट में अच्छा स्कोर करता है, जो, या फिर दूसरा स्टूडेंट जो कुछ में बहुत ही गंदा करता है तो कुछ में बहुत ही एक्सेप्शनली वेल करता है? जो हर टेस्ट में कैसा परफॉर्म करता है? मोर और लेस अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो सॉलिडनेस को तपासने के लिए हमें निकालना चाहिए क्या? इसका सीवी। सीवी मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका सीवी कम वो ज्यादा सॉलिड। आओ ना फिर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, पर्टिकुलर कंपनी ए कंपनी बी। बोलो मुझे, ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी ए का? टोटल बताओ ना सीधा। 42.2। कंपनी बी का टोटल प्रॉफिट बता दो। अच्छा खैर चलो, 78.9। यहां पे तो कौन सी कंपनी सॉलिड लग रही? बी सॉलिड। चलो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स या ऑब्जर्वेशंस
इसमें भी 4 है और इसमें भी कितने हैं? 4 है। तो अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 10.55 किसका? ए का। बी का कितना? 19 पॉइंट। अब इसमें भी कौन सी कंपनी सॉलिड लग रही है? बी। ठीक है। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ए का बताओ। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ए का बताओ। फोर 460.06। बी का भी बता ही दो बेटा। वन फाइव 1590.69। अब जब आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला तो आइडियली आपने यही निकाला क्या? समेशन एक्स का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? अब आपको समेशन एक्स पता है, समेशन एक्स का स्क्वायर पता है और एन की वैल्यू भी पता है। तो क्या आप कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते क्या? अरे नहीं निकाल सकते क्या? बिना कुछ किए, बिना फार्मूला लिखे, बिना ज्यादा दिमाग चलाए क्या करना है? कैलकुलेटर उठा के 460 डिवाइडेड बाय 460.06 डिवाइडेड बाय 4 एम प्लस, हाँ कि ना? 10.55 इंटू इक्वल टू एम माइनस मेमोरी रिकॉल अंडर रूट। कितना समय लगता बोलो? हे भगवान, अभी भी तुम लोगों को समय बहुत लगता। टू पॉइंट 18 इसको डिवाइड कर दो ना 2.18 को कितने से? 10.55 से। सीवी भी बता दो साथ ही साथ उसका। मल्टीप्लाइड बाय 100 करो। हे भगवान, इट्स टू मच। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, यू गाइस आर क्लूलेस। नो नो नो, लेट मी डू। 460.06 डिवाइडेड बाय 4 एम प्लस 10.55 इंटू इक्वल टू एम माइनस मेमोरी रिकॉल उसका अंडर रूट। हाँ तो वही मेरा भी आया, ये देखो 1.926। क्या मजाक लगा के रखिए। कौन है जो ऐसे गलत आंसर दे रहा है? हाँ वो मैं कर लेगा, मेरे को तुम पे भरोसा नहीं। 18.26%। नहीं जमता क्या बिना फार्मूले लिखे ऐसे काम किए तो? अब कंपनी बी का निकालेंगे। 1590.69 डिवाइडेड बाय 4 एम प्लस 19.75 इंटू इक्वल टू एम माइनस मेमोरी रिकॉल का अंडर रूट 2.76। इसी को डिवाइड करूंगा 19.75 से तो मुझे मिलेगा 13.197। क्या ये सच में इतना डिफिकल्ट है कि आप आंसर नहीं कर पाते इसका? अरे सोचो ना, क्या दिक्कत है? काहे को बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ते अगर आपको एवरेज ही निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है और सीवी निकालना है, सब कुछ तो ऑटोमेटेड होता। कमेंट लिखेंगे क्या पूछा था? कौन सी कंपनी ज्यादा सॉलिड है? एज सीवी ऑफ कंपनी बी is less, company B is more solid। अरे आंसर्स बराबर है कि नहीं है?
छी यार, तुम लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता। मीन 19.75 आता कि 19.72 आता बी का? क्यों 19.75 बताया तूने? टू 2.96 आता, तो टोटल ये अराउंड 15% आता। 14.8। क्यों, क्या रे, इतने छोटे से चार चीजों की टोटल और उसका स्क्वायर नहीं कर सकते तुम लोग? मतलब मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा। अनिकेत जाने दे, तू बताया कर मेरे को, इन सबको छोड़। अभिषेक तू बोला कर रहे सामने बैठ के पटापट आंसर, नहीं तो फिर तुम सबसे स्मार्ट स्टूडेंट आया है अपने क्लास में, अग्रवाल। विल आस्क हिम, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा और उसी को पूछूंगा आज से आंसर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, नया स्टूडेंट आके तुम लोगों से ज्यादा तेज आंसर दे रहा है। वो देखो वहां बैठे। चलो आगे, 26 क्वेश्चन। फॉर द सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन टेकिंग एज्यूम मीन एज 4, द सम ऑफ डेविएशन इज 11 माइनस, अरे 11 है कि -11 है, ये अजब है। -11 है क्या? सेंटीमीटर का मीन कभी -11 आता क्या? कोई -5 सेंटीमीटर का इंसान देखा है क्या आपने? -11 ही है रे वो। चलो अब सब लोग हेडिंग देंगे एज्यूम मीन। एसडी का क्या कर लेते हैं, पहले एज्यूम मीन का हेडिंग डालो। किसी को पता है कि एज्यूम मीन क्या होता है रे? हाँ, कोई एक नंबर को क्या एज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट नंबर को एज्यूम करते हैं और उसको सब में से माइनस करते हैं और फिर क्या करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। सब मैं बताता हूं। अर्लियर लिखो, अर्लियर कैलकुलेटर्स and computers were not available to make calculations। पुराने जमाने में कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे क्या करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। सो whenever there was a need to calculate mean of large numbers, those numbers were used to reduced by dividing or by subtracting a constant। by dividing by constant लिखो, by dividing by constant or by subtracting a constant from all observations।
and people were used to find the mean of reduced series known as dx. कभी कभी रिड्यूस सीरीज को हम dx के नाम से भी जानते थे। तो हम करते थे क्या, पहले के जमाने में कंप्यूटर नहीं था, तो टू फाइंड मीन ऑफ लार्ज नंबर्स people were used to reduce by dividing a constant। जनरली जिस कांस्टेंट से डिवाइड करते थे उसको i बोला जाता था, और by subtracting a constant from all the observation इसको a बोला जाता था। बराबर है। a के जगह k भी ले सकते आप, कांस्टेंट को क्या ले सकते k। एंड दे यूज टू गेट, ए सुनो ना रे, आज वैसे तो कोई जरूरत नहीं इन सब मेथड की। दे यूज टू गेट एज्यूम्ड मीन, और उनको क्या मिलता था, एक एज्यूम मीन मिलता था जिसको वो लोग ए बोलते थे। टू फाइंड द मीन ऑफ ओरिजिनल सीरीज x, they again used to add k in assumed mean and then used to multiply it, लिखो रे, by I to get to ओरिजिनल मीन। मैं करके दिखाता हूं, ये लॉजिक निकाल के लिख के रख दो तो आपको भी समझ में आएगा कि ऐसा करने वाले क्यों करते थे। आओ एक छोटा सा डेमो लेते हैं और हमने जो लिखा वो लागू होता है और कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे। एज्यूम मीन क्या है भला, क्यों करते थे, कैसा करते थे और उसका रीजन क्या था। वैसे आज एज्यूम मीन को करने का कोई खास मकसद है नहीं क्योंकि कंप्यूटर्स अवेलेबल है और कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। एग्जांपल, सपोज you have to find the mean of 125, 250 and 875। 250, 500 and 875। हमें इन चार नंबर का क्या निकालना है, मीन निकालना है। आज तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आज तो हमारे पास क्या अवेलेबल है, कैलकुलेटर अवेलेबल है। नाउ नीचे की लाइन में लिखेंगे, ये मालूम है मेरे को कैलकुलेटर पे करने की जरूरत नहीं, दुनिया में कोई भी इसका मीन बताने के लिए स्ट्रगल करेगा नहीं। नाउ डिवाइड ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय 25। सारे ऑब्जर्वेशन को कितने से डिवाइड करो, 25 से। तो हमें मिलेगा एक dx1 नाम की सीरीज। क्या मिलेगी हमें, dx1। बोलो, x को हमने कन्वर्ट कर दिया 25 से डिवाइड करके, क्या आएगा बताओ, 5 10, उसके बाद 20, कितना 35, बराबर है। फिर अपन करेंगे नाउ सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशन। अब सारे ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस कर देंगे, 5, तो अपने को मिलेगा dx। बोलो dx सीरीज कैसे मिली अपने को, 0, 5, 15, 30। अब हम बोलेंगे नाउ फाइंड द मीन ऑफ रिड्यूस्ड सीरीज 0, 5, 15, 30 विच इज, बोलो इसका मीन बताओ कितना है, 15 और 5 20 और 30, 50 डिवाइडेड बाय 4, 12 पॉइंट कितना आता है, 5। पर ये क्या ओरिजिनल सीरीज का मीन है क्या, नहीं, ये किसका मीन है, एक रिड्यूस की गई सीरीज का मीन है। नाउ टू फाइंड द मीन ऑफ
original series we have to add back 5 in assumed mean, सॉरी इन, हाँ ठीक है, इसको रिड्यूस्ड मीन बोल सकते हो या एज्यूम्ड मीन भी बोलो ना, add back 5 in assumed mean and multiply it by 25. Hence, mean of original series will be 12.5. इसमें क्या ऐड कर दोगे बेटा, 5 ऐड कर दोगे और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 25 से, तो आपको मिलेगा ओरिजिनल सीरीज का मीन कितना आता है, 437.5। कैलकुलेटर पे निकाल के देख लो, 125, 250, 500 और 875 का मीन 137.5 आता है, 437.5 आता है। आया? क्या किया, इस स्टेप को एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड भी बोला जाता है। तो अपन हेडिंग चेंज करेंगे, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन मेथड, यही है। देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, किसका, एज्यूम मीन का और स्टेप डेविएशन का। थोड़ी सी स्टेप रिड्यूस करते थे, पुराने लोग करते थे, क्योंकि पुराने जमाने में बड़े बड़े नंबर्स की सम करना इतना आसान नहीं था, तो उसको डेविएट करते थे, एक एक स्टेप से सीरीज को ही छोटा कर डालते थे। अब सीरीज को छोटा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किसी एक कांस्टेंट से सबको क्या कर दो, पहले डिवाइड, तो ऐसे ही सीरीज छोटी होगी। बाद में और भी छोटा करना है तो उसमें से ही कोई एक कांस्टेंट क्या करो, माइनस, और भी छोटा हो गया। अब छोटे से सीरीज का मीन आसानी से निकाला जा सकता है, फिर उस मीन में जो माइनस किया था नंबर उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, और जिससे क्या किया था डिवाइड, उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई। रीजन साहब, ऐसा करने से सही मीन इसलिए मिलता है क्योंकि मीन अफेक्ट होता है चेंज इन ओरिजिन से भी और चेंज इन स्केल से। तो जब आपने डिवाइड किया तो टेक्निकली आपने क्या किया था, चेंज इन स्केल, और जब आपने माइनस किया तो आपने किया था चेंज इन ओरिजिन। आप घटते घटते आओ और फिर बढ़ते बढ़ते जाओ, जिससे डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करो, जो माइनस किया था उसको क्या करो, प्लस करो। अब अगर आपको कोई बोले कि इसका क्या निकाल के दो, फॉर्मूला बना के दिखाओ, तो फॉर्मूला बना के भी दिखा सकते हैं। नीचे लिखेंगे, इफ वी विश टू पुट दिस कॉन्सेप्ट इन फॉर्मूला, अगर इसी कॉन्सेप्ट को अपन किस में पुट करना चाहे, फॉर्मूला में, तो मुझे लगता है, मैं खुद मैथमेटिशियन तो नहीं हूं, पर एक फॉर्मूला आपको बना के दे सकता हूं। एज्यूम मीन ए इज इक्वल टू, घटाते घटाते लेके आओ, एक्स का क्या बनाओ, डीएक्स बनाओ, और उससे उसको कितने से डिवाइड करो, एन से। एज्यूम मीन ए कैसे मिलता है, एक्स का क्या बना लो, डीएक्स, उसको स्टेप डेविएट करो, डी फॉर डेविएटेड, एक्स को क्या करो, डेविएट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक्स को डेविएट कैसे किया, कैसे किया, तो बताओ। एक्स को डेविएट किया आपने, एक्स डिवाइडेड बाय क्या किया था, डिवाइडेड बाय आई, और इसमें से माइनस क्या किया था, क्या किया था, के किया था, कोई एक कांस्टेंट इसमें से क्या किया था, माइनस, और फिर उसको एन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर दिया था आपने, डिवाइड कर दिया था। अब एज्यूम मीन से कौन सा मीन निकालना है अपने को, ओरिजिनल मीन निकालना है। ओरिजिनल मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एज्यूम मीन में के को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और आई से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तो उसका भी एक फार्मूला बनता। ओरिजिनल मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस के मल्टीप्लाइड बाय आई। दिस कैन बी योर फॉर्मूला, लॉजिकली करना ही है तो। ओके, अगले क्वेश्चन को देखो, हम इसके बेसिस पे सॉल्व कर पाते हैं क्या।
अब जरूरी नहीं कि हर बार डेविएट डिवाइड और माइनस करके ही किया जाए, कभी कभी सिर्फ डिवाइड करके भी किया जाता है, कभी कभी सिर्फ माइनस करके भी किया जाता है। अब क्या दिया है, फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन टेकिंग एज्यूम मीन एज क्या है 4, 100 ऑब्जर्वेशन का एज्यूम मीन क्या था 4, द सम ऑफ अ डेविएशन इज कितना है -11, द सम ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ दिस डेविएशन इज कितना है 257, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। माय गॉड, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। 100 ऑब्जर्वेशन का एज्यूम मीन है क्या 4, द सम ऑफ डेविएशन मतलब क्या है रे x माइनस एक्स बार कितना है 11 है, एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन कितना है 250। कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई एक कांस्टेंट सारे x में से क्या किया है माइनस किया, वो कांस्टेंट है 4, नहीं मीन 4 है, तो इन लोगों ने 4 ही माइनस किया, एक मीन को एज्यूम कर लिया 4 को और उसको सब x में से क्या किया इन्होंने माइनस। ऐसा करने के बाद x -4 और इसकी सम कितनी आती -11 आती, और x -4 के स्क्वायर की सम कितनी आती है 257 आती। इस पे से आपको पहले तो एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा, फिर एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, और फिर एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। इसको लगे तो अपन देखते हैं कब, कल। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30, इतने ही क्वेश्चन है इसमें 32। चलो कल देखेंगे।